हेलो स्टूडेंट, मैं आज एक केमिस्ट्री का टॉपिक लेके आया हूँ। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम, इंटीग्रेटेड रेट लॉ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जानते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम कैसे निर्धारित करेंगे। इसमें अंत है, माना कोई अभिकारक A है और इसका प्रारंभिक सांद्रण A0 है। इस तरह से A0 दिखा, सांद्रण को कैपिटल बड़े कोष्ठक में दिखाते हैं। A0 दिखाते हैं इसका प्रारंभिक सांद्रण है। इस जीरो को नीचे भी दिखा सकते हैं इस तरह से। ये इसका प्रारंभिक सांद्रण हो गया। प्रारंभिक सांद्रण का मतलब जब समय शून्य था, जब अभिक्रिया प्रारंभ होने वाली थी, तब उस समय शून्य था, तो उस समय इसका सांद्रण A का सांद्रण A0 था। फिर अभिक्रिया के कुछ समय पश्चात या T समय अंतराल के बाद इसका सांद्रण घट के A हो जाता है। T समय अंतराल के बाद उसका सांद्रण A हो जाता है, तब वेग नियम के अनुसार लिख सकते हैं। वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया की जो दर होगी वो लिख सकते हैं dA अपॉन dt। इसका चिन्ह ऋणात्मक रखेंगे क्योंकि अभिक्रिया के बाद सदैव अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए इसको ऋणात्मक चिन्ह के साथ दिखाएंगे। ये अनुक्रमानुपाती हो जाएगा A के पावर 0, यानी अभिकारक के सांद्रण के प्रारंभिक सांद्रण के 0 घात पर निर्भर करेगा। ये बताया गया शून्य कोटि की अभिक्रिया में यही होता है कि अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण के 0 घात पर निर्भर करती है। तो ये अनुक्रमानुपाती संबंध ऐसे दिखा सकते हैं। अब इसमें अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, हो जाएगा dA अपॉन dt बराबर के A0 के पावर 0, जहां K को बोलते हैं अभिक्रिया का वेग स्थिरांक बोलते हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब इसमें देखेंगे इसका एक घात A0 घाते 0 है, तो इसका मान 1 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं dA अपॉन dt बराबर K लिख सकते हैं, इसका मान 1 हो जाएगा। अब यहां से तिर्यक गुणा करेंगे, माइनस dA बराबर K इंटू dt। अब ये समीकरण हो जाएगा। यहां से अब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे। समाकलन करने पर यानी इंटीग्रेशन करने पर ये हो जाएगा माइनस dA बराबर K dt। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका मान आ जाएगा A आ जाएगा माइनस A बराबर K, इसका T आ जाएगा प्लस C। ये एक समाकलन नियतांक होता है, C को बोलते हैं। इसको समीकरण 1 बना देंगे। अब इसके बाद अभिक्रिया में बताए थे कि जब अभिकारक ये है तो जब उसका समय शून्य है, सांद्रण A0 माने थे, T समय अंतराल के बाद A हो गया था। यहां से लिख सकते हैं कि यदि यहां पे लिखेंगे जब T बराबर 0 तो A बराबर A0 लिख देंगे। जब समय शून्य था तो A की सांद्रता A0 मानी गई थी, इसलिए यहां पर मान रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में उपरोक्त मानों को रखने पर समीकरण 1 में ये सब मान रखेंगे तो A की जगह A0 रखेंगे। यहां से हो जाएगा A0 माइनस रहेगा बराबर
के टी की जगह 0 रखेंगे प्लस सी, यहां से सी का मान आ जाएगा -a0 आ जाएगा। अब c बराबर -a0 समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ -a है, ये है बराबर के टी हो जाएगा प्लस सी की जगह रखना है तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा a0। अब यहां से के टी का मान निकालेंगे तो के टी बराबर हो जाएगा, इसको भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा a0 माइनस a हो जाएगा। a0 माइनस a, इसलिए k बराबर निकालेंगे, k बराबर हो जाएगा 1/t, इसको कोष्टक में लिख देंगे a0 माइनस a। तो यही समीकरण मिलेगा हम लोगों को अंतिम में। यही जो समीकरण होता है यही शून्य अभिक्रिया कोटि के लिए समाकलित वेग समीकरण कहलाता है या समाकलित वेग नियम कहलाता है। यही मुख्य फॉर्मूला है। इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम लोग शून्य कोटि की अभिक्रिया के शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। शून्य कोटि की अभिक्रिया की अर्धायु। इसको बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब इसके लिए क्या करेंगे, शून्य कोटि की अभिक्रिया के अर्धायु के लिए यहां पर लिख सकते हैं कि अर्धायु के लिए अर्ध यानी क्या होता है, ऐसा समय जिस पर अभिकारक की सांद्रता आधी हो जाती है उस समय को अर्धायु कहते हैं। तो यहां लिखेंगे t बराबर, जब t हाफ हो इसी को अर्धायु कहते हैं। जब t बराबर t हाफ हो a बराबर a0/2 हो जाएगा। इस सांद्रता का प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाएगा। अब यही जो मान है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 में रखेंगे तो यहां हो जाएगा k बराबर 1/t हाफ हो जाएगा और कोष्टक में a0 और a की जगह लिख देंगे a0/2। इसको हल करेंगे, यहाँ से t हाफ का मान निकाल सकते हैं। t हाफ बराबर हो जाएगा 1/k हो जाएगा। इसको हल करेंगे a0/2 आ जाएगा।
या इसको लिख सकते हैं टी हाफ बराबर A0 अपॉन 2K। यही आता है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए और अर्धायु का समीकरण आता है, जहां टी हाफ बराबर आता है A0 अपॉन 2K। तो यहां से A0 अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रता, K उसका वेग स्थिरांक, ये दोनों मान ज्ञात हों तो अभिकारक का या अभिक्रिया की अर्धायु ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम। अब इसमें देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम या समीकरण। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए यहां पर लिख लेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियम, वेग नियम के अनुसार अभिक्रिया की जो दर है, मान लीजिए अभिकारक A है तो अभिक्रिया की दर dA अपॉन dt होगी। ये अनुक्रमानुपाती होगा A के 1 घात के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से इस चिन्ह को हटाएंगे, एक अनुक्रमानुपाती चिन्ह लगाएंगे तो हो जाएगा माइनस dA अपॉन dt बराबर KA, जहां K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। अब यहां से तिर्यक गुणा करेंगे या इसको समायोजित करेंगे, A को एक तरफ लाएंगे या dt को उधर लाएंगे तो यहां लिख सकते हैं माइनस dA अपॉन A बराबर उधर कर सकते हैं K dt। अब यहां समाकलन करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन पर समाकलन करेंगे तो चिन्ह लग जाएगा माइनस dA अपॉन A बराबर समाकलन K dt। अब ये समाकलन के नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार यहां लिख देंगे, इसका मान आएगा माइनस log आधार E A हो जाएगा, log A आ जाएगा आधार E बराबर इधर आ जाएगा K T आ जाएगा प्लस C आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे, जहां C होता है समाकलन नियतांक या समाकलन स्थिरांक, इसको बोलते हैं समाकलन नियतांक, इंटीग्रेशन कांस्टेंट इसको बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जब समय t बराबर 0 था तो अभिकारक A की जो प्रारंभिक सांद्रता थी A बराबर क्या होती, A0। अब इसे को समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस log A हो जाएगा, A की जगह A0 रख देंगे बराबर K T की जगह 0 हो जाएगा प्लस C, या यहाँ से C का मान आ जाएगा माइनस log A0
अब इसको समीकरण 1 में रख देंगे, पुनः समीकरण 1 में रखने पर c का मान रख देंगे, तब यहां से क्या हो जाएगा, रखिए माइनस log a बराबर k गुणे t और प्लस c, इसका मान ऋणात्मक आया है तो माइनस कर देंगे, माइनस a0 माइनस log a0। अब यहां से kt बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा kt बराबर, इसको भेज देंगे उधर, प्लस हो जाएगा log a0 माइनस log a। या यहां से लिख सकते हैं kt बराबर, ये log के नियम से हो जाएगा a0 अपान a हो जाएगा, a0 अपान a हो जाएगा। यहां से k का मान निकालेंगे, k बराबर k बराबर करेंगे t इधर चला जाएगा 1/t log a0 अपान a हो जाएगा। अब इसमें जो log है उसका आधार e है। अब इस आधार को 10 में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ एक संख्या का गुणा करना पड़ेगा 2.303 का, तो यहाँ से आ जाएगा k बराबर 2.303 बटे t log आधार 10 हो जाएगा, a0 अपान a हो जाएगा। तो ये समीकरण प्राप्त होता है अंतिम अवस्था में। तो यही जो समीकरण होता है ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग नियम कहलाता है या समाकलित वेग समीकरण कहलाता है। यही होता है जहाँ k वेग स्थिरांक है, t समय है और a0 प्रारंभिक सांद्रण है, a उसका t समय पर सांद्रण है। अब इसके बाद आते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अर्ध आयु, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसमें जानते हैं हम लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग नियम है, समीकरण है, वो होता है k बराबर 2.303 t log आधार 10 a0 अपान a। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण कहलाता है। अब यहां से जब अभिक्रिया आधे पूर्ण हो चुकी हो या अर्धायु की अवस्था में, यहाँ पर लिख सकते हैं अभिक्रिया की अर्धायु के लिए, अर्ध आयु के लिए समय t बराबर t हाफ होना चाहिए। जब समय t बराबर t हाफ तो a बराबर a0 बटे 2 हो जाएगा। a0 अपान 2 उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर ये इसका मान उपरोक्त समीकरण में रखेंगे तो k बराबर हो जाएगा 2.303
बटे टी हाफ log आधार 10 A0 अपान 1 जहाँ लिखेंगे A0 अपान 2। तो ये जो 2 होगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग k बराबर 2.303 बटे टी हाफ log 2 आधार 10। अब यहाँ से log 2 का मान रख सकते हैं हम लोग, यहाँ से आ जाएगा k बराबर 2.303 टी हाफ log 2 का मान आता है 0.3010। अब इसको गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0.693 आ जाएगा बटे टी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से टी हाफ का मान निकाल सकते हैं अर्धायु का, 0.693 बटे के हो जाएगा, जहाँ के को बोलते हैं वेग स्थिरांक। अब यही टी हाफ के लिए समीकरण आता है। तो इसमें देखेंगे अर्धायु के समीकरण में इधर बस केवल वेग स्थिरांक की निर्भरता है, तो कह सकते हैं कि प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसकी अर्धायु केवल उसके वेग स्थिरांक पर निर्भर करती है। अब तो यही है, आज हम लोग सीखे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण और उसके अर्धायु, फिर इसके बाद प्रथम कोटि की अभिक्रिया की समाकलित समीकरण और उसके अर्धायु, फिर इसके बाद आएंगे नए टॉपिक के लिए। तब तक धन्यवाद।